12 साल से पैसा कमा रहा हूं, पहला तो लगता नहीं लगता? तो अगर मैं 12 साल से पैसा लगातार कमा रहा हूं तो आप उसी काम को लगातार करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा क्या? फिर क्यों नहीं कर रहे हो? रीजन यहां से लौट के यहां तक अगर पूरा डेटा भी निकालें और आपसे पिछले 30 दिन का हम शेड्यूल सेट करें कि हमको पिछले 30 दिन का शेड्यूल बताओ कि आप पहली तारीख को कहां थे, 2 तारीख को कहां थे, 3 को कहां थे, यानी क्योंकि सबके पास डायरी मेंटेन करने के लिए मैंने बोला है, तो शायद ही किसी के पास डेटा हो कि आप 15 दिन भी फील्ड पे रहे हो। तो ये जानने के बाद कि फील्ड पर रहने से पैसा आता है, फिर क्यों नहीं रहते हो? रीजन क्या है उसका? पेट्रोल नहीं है, एक प्रॉब्लम हो सकती कि पेट्रोल नहीं है इसलिए हम फील्ड पर नहीं रह पा रहे हैं, या और कोई प्रॉब्लम, दिक्कत क्या रहती है? हमारी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बेसिक बात करेंगे, आंसर देना पड़ेगा। भाई प्रॉब्लम कहाँ है? ना रहने का रीजन वो समझ में आए ना तो हम उस पर काम करें ना, क्यों दिक्कत कहाँ आ रही है? पहला जैसे विश्वास, आपको ये विश्वास है कि रोज रहने से पैसा आएगा, तो फिर रोज आप क्यों नहीं रह रहे फील्ड पर? दूसरा, आपको खुद की डील शुरू करनी है, वो आपके बैग में प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट ले करके आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, तभी बिजनेस बढ़ेगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों का मैं फील्ड पे कई बार मैं मिल चुका हूं, पूछता हूं बैग में क्या है, तो खाली बैग होती, क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? आपके पास 250 रुपए नहीं है कि आप 5+1 मसाला खरीद सको, आपके पास 450 रुपए नहीं मिलते हैं इस बिजनेस में लगाने के लिए कि आप 5+1 मंजन ले लो, आपके पास 300 रुपए नहीं जुड़ रहे हैं कि आप 5+1 स्वाप खरीद लो, तो फिर इस बिजनेस को क्विट करो, ये बिजनेस आपके लिए बना नहीं। अमाउंट कितना लगाना आपको है? 200, 300, 500। तो 200, 300, 500 भी आप नहीं लगा पा रहे हो इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो फिर ये बिजनेस होगा क्या? भाई पहला फार्मूला आप मिस कर गए क्या, कि आप रोज फील्ड पर नहीं जाओगे। रीजन क्या वो बताओगे नहीं। दूसरा, पैसा बिजनेस में लगाओगे नहीं, पैसा आएगा फिर? अपने आप से सवाल करो, पैसा आएगा क्या? कैसे संभव है पैसा आना? तीसरा सबसे अहम फार्मूला फिर उसके बाद कहा जाता है, जब ये 2 काम नहीं करोगे तो तीसरा ऑटोमेटिक नहीं होगा, कि आपके पास नई लिस्ट नहीं रह जाएगी। भाई फील्ड पर ना जाने के पीछे रीजन बहुत सारे लोगों का क्या होता है, एक तो पहला आपका आलस्य, कि आपकी आदत नहीं लगी है रोज फील्ड पर जाने की। दूसरा, आपके पास छोटे प्रोडक्ट ना होने की वजह से आप जब फील्ड पर जाते हो तो जैसे जाते हो वैसे आपको रिटर्न आना पड़ता है, जैसे जाते हो जब वैसे लौट के आते हो तो आपका पेट्रोल तो लगता है लेकिन रिटर्निंग के लिए आपको कुछ मिलता नहीं, इसलिए आप अगले दिन फील्ड पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हो। राइट? ये मेरा अनुभव है, आपका क्या है वो आप समझ सकते हो। आपका क्या वो आप समझ सकते हो, मेरा अनुभव जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, यही तो प्रॉब्लम है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें जो आप करते हो वो लोग डुप्लीकेट करते हैं, जो आप कहते हो वो दुनिया कभी नहीं करती, ना तो लाइफ में कभी करेगी। तो सबसे पहले आप सबको एक चीज सेट करना है कि क्या आप यहां से पैसा कमाने के लिए तैयार हो। जैसे ऐसा ना सोचो कि इनका टर्नओवर नहीं बढ़ा होगा, आपको विश्वास हो या ना हो, मेरा टर्नओवर पिछले महीने से इस महीने लगभग 12 लाख रुपए बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है? 12 लाख रुपए के करीब, क्योंकि एक ही टीम जो पिछले महीने जिसने 8 लाख का व्यापार किया था उसने 16 लाख किया, तो 8 लाख तो वहीं से बढ़ गया, बाकी और टीमों से बढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी टीमों से बढ़ा, एक आध टीम से घटा भी है। दूसरा, सबसे बड़ी चीज आके घूम के आती है कि जब लोग ज्यादा होते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन ज्यादा कमाने वाले अगर नहीं होते हैं तो लाइफ सेफ नहीं होती है। ज्यादा कमाने वाले चाहिए ना, 3000 कमाने वालों से जिंदगी चलेगी क्या? 5000 से चलेगी, 10,000 से चलेगी? नहीं चलेगी। तो आपको भी ज्यादा अमाउंट चाहिए, ज्यादा अमाउंट चाहिए। उसके लिए सबके पास 30 दिन है, मेरे पास भी 30 दिन है, आपके पास भी 30 दिन, उसी 30 दिन में आप काम कर सकते हो। तो आप रियल में नेटवर्कर हो क्या?
तो नेटवर्कर का मतलब समझ पाए आज तक क्या? नेटवर्कर मीनिंग मतलब जैसे सुना है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बुरा धंधा है, तो समझ में आता, लेकिन नेटवर्कर मतलब क्या है एक्चुअल? तो नेटवर्क मार्केटिंग पर मैं थोड़ा सा बात करता हूं, आप लोगों को अच्छा लगे तो पॉइंट नोट्स भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर इसको समझ गए और ईमानदारी से अपने ऊपर फॉलो किया तो ये महीने में आपका बड़ा टर्नओवर हो सकता है, बड़ा चमत्कार आप कर सकते हो, बड़े अचीवमेंट ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या, उसको समझना जरूरी है, समझ के फिर एक्शन लेना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात आती है तो मैं सीधे बात करता हूं आपसे कि इस समय भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो 3 कैटेगरी के आपको नेटवर्कर नजर आते हैं। कितनी कैटेगरी मिलती है? 3 कैटेगरी के नेटवर्कर मिलेंगे। पहले कौन से नेटवर्कर होते हैं? जो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक व्यापार है, और इस व्यापार को एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग से यानी पूरे फार्मूले के साथ में किया जाता है, जिसको ओरिजिनल नेटवर्किंग बोलते हैं। ये होते हैं एक्चुअल 1 नंबर के नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग। अभी उनकी खूबियां क्या होती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरे नंबर पे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग वो कुछ होते हैं जो नाम तो नेटवर्क मार्केटिंग का लेके काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो नेटवर्किंग नहीं कर रहे होते। वो क्या होते हैं? वो सेटवर्कर होते हैं। वो सेटिंग करने के पूरा दिमाग लगाए रहते हैं कि कैसे सेटिंग बन जाए तो हमारी रॉयल्टी उठ जाए, कैसे सेटिंग बन जाए तो 5 ज्वाइनिंग आ जाए, तो वो सेटिंग पे दिमाग लगाते हैं। और तीसरे क्वालिटी के एक और नेटवर्कर होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। उनका काम क्या रहता है? उनका दिमाग चलता है कि हम अगर 2000 लगाएंगे तो 10,000 कैसे यहां से कमा लेंगे, हम 20,000 अगर यहाँ डालेंगे तो 1 लाख कैसे कमा लेंगे, हम एक डब्बा किसी को दे देंगे गिफ्ट में तो वहां से हम रिटर्न में उससे ज्यादा कैसे ले लेंगे। तो वो क्या हो गए? वो इन्वेस्टर हो गए, यानी पैसा लगा के पैसा कमाना। वो भी सीधा नहीं, पैसा दे के पैसा कमाना नहीं, पैसा लगा के पैसा कमा लेना। वो भी प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, दिखाई भी ना दे और पैसा भी आ जाए। समझ में आया नेटवर्कर कितने प्रकार के हैं? अब आ जाओ पहले नंबर पे। सबसे कामयाब और सबसे बेहतर अगर नेटवर्कर हैं तो जो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो मैं बात आपसे आज कर रहा हूं, जब से हम लोगों ने बात करना शुरू किया तब से ही, कि सबसे पहले वो नेटवर्क मार्केटिंग को एक शुद्ध व्यापार की तरीके से समझते हैं। क्या समझते हैं? कि ये हमारा शुद्ध व्यापार है। फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग को एजुकेशन भी देने का टीम में प्रयास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर टीम एजुकेट नहीं होगी तो क्या डुप्लीकेशन होगा? डुप्लीकेशन नहीं होगा तो क्या पैसा आएगा? फिर पैसा नहीं आता। तो जो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी टीम में लोगों को कॉलिंग करते हैं, उनका विजन क्लियर कराते हैं, उनको मोटिवेट, लगातार मोटिवेट रखने का लगातार प्रयास करते हैं। वो टीम को ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व करते हैं। बिजनेस को सुरक्षित छोड़ते हैं, मतलब अपने ऊपर लेके नहीं चलते कि कंपनी को मेल करना है तो स्वयं कर सकते हो, कंपनी से कोई दिक्कत है तो वो सिर्फ सपोर्टिव आपको काम करते हैं। वो क्या हुए? ये आते हैं एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग की कैटेगरी में। इसमें और चीजें ऐड कर सकते हो आप। वो टीम को ड्रेस में मेंटेन करने का काम करते हैं, टीम का एजुकेशन सिस्टम मेंटेन कराते हैं, टीम के पास अगर नॉर्मल मोटरसाइकिल है तो उसको नई मोटरसाइकिल की तरफ लेकर प्रेरित करते हैं, कार नहीं है तो उसको कार के ड्रीम दिखाते हैं और एक्चुअल तरीके से कैसे विन किया जाता है उस पर वो फोकस कराते हैं, क्योंकि हर महीने पैसा आना चाहिए। तो ये जो पहली कैटेगरी आती है, यही लोग आज लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। मार्केट में पूरा आप हिंदुस्तान ढूंढ के देखो, जिसकी भी चेक 10 लाख 15 लाख रुपए से ज्यादा की है पर मंथ की, वो सब क्या मिलेंगे आपको? वो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए मिलेंगे। उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईमानदारी से अपने सारे काम करते हैं, वो सबको समान रूप से देखते हैं, वो सारे लीडरों को एक साथ आगे ले जाने की प्लानिंग करते हैं। तो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ एक्चुअल
नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप सेट करो कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। भाई उसमें आपको रोज टीम से बात करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग करनी पड़ेगी, टीम के साथ जाके 1 to 1 प्लान करना पड़ेगा, टीम को 100% यूजर बनाना पड़ेगा, टीम को जो नहीं करना आता वो करना सिखाना पड़ेगा, और टीम को ऑटो मोड पे ले जाके छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा काम खुद करना शुरू कर दे। तो वो क्या हुई है, वो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर के मैंने बताया था कौन से नेटवर्कर है, वो सेटिंग ढूंढते हैं। जैसे आपको भी मार्केट में बहुत सारे टकराएंगे तो क्या बोलते हैं, मेरे को भी टकराते रहते हैं कि क्या टॉप आईडी आपके यहाँ मिल जाएगी मेरे को। क्या कर रहे हैं वो सेटिंग कर रहे हैं। दूसरा वो क्या करते हैं, जो ये सेटवर्किंग वाले होते हैं, ये क्या, ये नई कंपनी की खोज करते हैं जल्दी जल्दी। ये कंपनी भी बहुत बदलते हैं, क्योंकि इनको क्या दिमाग में बैठता है कि अगर हम नई कंपनी में जाएंगे तो मेरे को वहां कुछ अंदर से भी पैसा, यानी बिना नेटवर्क खड़ा किए सपोर्ट कंपनी दे देगी बिजनेस खड़ा करने के लिए। दूसरा क्या है, अगर वो किसी लीडर के साथ में गए तो उसके साथ में सेटिंग करते हैं कि मेरे को पावर कितनी दोगे, मेरी 1 लाख चलाओगे कि नहीं चलाओगे, मेरी सपोर्ट कितनी करोगे, मेरे को मंथली कुछ दोगे कि नहीं दोगे। यानी वो क्या, वो ऐसी सेटिंग किया करते हैं, और वो सेटिंग करते करते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती, क्योंकि उनका कहीं कुछ हो नहीं पाता। दूसरा क्या, उनको अच्छी कंपनी भी कुछ दिन के बाद खराब लगने लगती है, गलत लगने लगती है। सेट वर्कर के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अच्छी जगह भी उसको खराब लगती है। उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। जैसे छोटा सा बच्चा है, अपने सबके घर में होता है, तो आप उसको ज्यादा गोदी में लिए रहते हो, परमानेंट। पूरा फैमिली, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो खिलौना हो जाता है, पूरा परिवार उसको गोदी में ही रखता, गोदी में रखता है। जब बच्चा 6, 7, 8 महीने का, साल भर का हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, तो उसकी आदत क्या होने लगती है कि हम जमीन पे उतरे, मिट्टी में खेले टहले। लेकिन अपने लोग उसकी सेफ्टी के लिए उसको क्या करते हैं, वो गोदी में ही रखते हैं। तो वो गोदी से क्या करता है, वो बाहर भागता है। सेम सेट वर्कर के साथ भी होता है कि जब वो अच्छी कंपनी में आता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि खराब कहाँ है और अच्छा कहाँ है। अच्छा, बच्चे के लिए गोदी सेफ है या वो गर्मी में चिलचिलाती हुई धूल सेफ है उसके लिए? गोदी सेफ है, लेकिन बच्चे का दिमाग कहाँ जा रहा होता है, धूल पे भाग रहा है। अच्छा, एक बार उसको अगर बढ़िया गर्मा गर्म दोपहरी हो, बहुत तेज जल रही हो, मिट्टी गर्म हो, उसको छोड़ दो, अब क्या होगा, अब उसके हाथ पैर सब जल जाएंगे। फिर जब गोदी लोगे तो अभी वो भागेगा क्या, फिर नहीं भागता। तो सेम कंडीशन, लेकिन सेट वर्कर की आदत पड़ चुकी होती है। एक बार में ये हुआ तो समझ में आता है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, वो सेट वर्कर हो चुके होते हैं, उनकी पड़ जाती है आदत, तो उनको वो गर्मा गर्म भी अच्छा लगने लगता है। जैसे आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हो, आप लोग कई बार देखते हो कि कभी मछली मंडी के बाजू से, किसी फैक्ट्री के बाजू से निकलते हो तो आपको बहुत स्मेल आती ना। अच्छा, जो लोग वहीं रह रहे होते उनको आती क्या? क्यों? अपन लोग निकलते तो नाक बंद करके निकलते हैं, लेकिन अभी जो उसी नाले पे रह रहे हैं, उसी बाजू में रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत होती क्या? उनको नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी क्या पड़ चुकी होती है, आदत। तो कुछ नेटवर्करों की आदत लग जाती है कि दूसरी जगह उनको बड़ा अच्छा दिखता है कि वहां जाएंगे तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो ये सेटवर्किंग करने वाले लोग होते हैं, ये पूरी जिंदगी सेटिंग करते रहते हैं, और सेटिंग करते करते पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। और इनको देख के मार्केट में जो लोगों के लिए आइडियल बनाए जाते हैं, वो इनको आइडिया दिया जाने लगता है कि वो बंदा करता था, 10 साल किया, 5 साल किया, 15 साल किया, 20 कंपनी बदल लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये किस कैटेगरी में आ गए? ये सेट वर्कर हैं, ये सेटिंग करते घूमते हैं। अभी आप लोग चेक करो कि आप किस कैटेगरी में हो। तीसरा फिर आता है, वो क्या है, ये इन्वेस्टर कैटेगरी है। तो ये बीच वाला जो, इसको अगर हटा दो तो प्रॉपर नेटवर्किंग और इन्वेस्टर अगर दोनों गुण एक व्यक्ति में हो तो वो 100% कामयाब होता है। क्योंकि पहला क्या किया, आप एजुकेशन सिस्टम मेंटेन कर रहे थे। दूसरा, जब आप आते हो तो रियल में जो बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे नायाब व्यापार है। तो व्यापार में फिर क्या लगता है, पैसा लगता है।
पैसा लगेगा। जैसे आपने किसी बंदे को ज्वाइनिंग कराई तो उसको ड्रेस में भी लाना पड़ेगा। शुरुआती जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी, आपकी होती है। उसको नॉर्मल गांव से है तो उसको टाई में, जूते में, बेल्ट में लाना हमारी जिम्मेदारी है। उसको एक बार बड़े प्रोग्राम तक लेके जाना मेरी, आपकी जिम्मेदारी है। उसको जब तक हम प्रॉपर लीडर नहीं बना देते तब तक उस पर खर्चा आता है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि हम जाएंगे किसी जिले में, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 10 बार गए, 20 बार गए, लेकिन बिजनेस नहीं हुआ तो क्या है, हमारा खर्चा जा रहा है, फिर जाना बंद कर देते बहुत सारे लोग। लेकिन जो इन्वेस्टर नेटवर्कर है वो कभी बंद नहीं करते। उनकी गिनती किसमें हो रही है? वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। 20 बार गए, लोग नहीं मिले, 21वीं बार जाएंगे, 25वीं बार जाएंगे, 30वीं बार जाएंगे, 50वीं बार जाएंगे। यानी जितनी बार जाएंगे तो हर बार डीजल पेट्रोल लगेगा, वहां का खर्चा आएगा। तो क्या हुआ कि इन्वेस्ट बढ़ता चला गया। फिर एक न एक दिन कोई ना कोई व्यक्ति वहां से मिलता है और बिजनेस खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो क्या उन्होंने किया? उन्होंने लगातार इन्वेस्ट किया, इसलिए वो आज उस कैटेगरी तक पहुंच गए। लेकिन इनकम जब आती नहीं है, बहुत सारे नेटवर्कर के बीच में ये भी प्रॉब्लम आती है। वो बोलते हैं कि कुछ आए तो हम कुछ। अच्छा, दुनिया में एक प्लेटफॉर्म बताओ जहां पहले आता हो। शादी के पहले बच्चा हुआ क्या? खेती में फसल बोने से पहले खेत कटा क्या? फसल कटी क्या? आपके पेपर देने से पहले आपको रिजल्ट मिला क्या? आपके खाना खाने से पहले पेट भर गया क्या? साला दुनिया में हम सीधा चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद फिर हमारे उल्टा शब्द जबानों से क्यों निकलना शुरू हो जाते हैं कि कुछ आए तो हम लगाएं, कुछ मिले तो हम रोज फील्ड पर जाएं, कुछ आना शुरू हो जाए तो हम लोगों को जोड़ें। संभव है क्या? सारी चीजें अगर एक साथ आगे बढ़ रही हैं तो यहां का भी सिस्टम एक साथ ही आगे बढ़ेगा। तो ये बिजनेस है। आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर कर रहे हो तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आज प्रेजेंट टाइम पर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अभी और लोगों का अलग अलग अपना अपना हो सकता है, कि नेटवर्किंग करने वाले लोग 3 प्रकार के मिल रहे हैं। पहला, एक्चुअल नेटवर्किंग, जो कि पूजा के समान है, एक तपस्या के समान है और ये लगातार करनी पड़ती है। दूसरा, सेटिंग करके लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। बहुत सारे लीडरों को मैंने सुना, रात को कंपनी बदली, दूसरे दिन पता चला टॉप आईडी मिल गई, वो वहां के भी किंग बनने लगे। तो ये क्या, ये सेटिंग चल रही, वो अलग है अपना। तीसरा आ जाता है इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्चुअल नेटवर्कर हैं, बड़ी बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, बड़ा पैसा चाहिए, तो आपको अपने बिजनेस के साथ साथ इन्वेस्ट पर भी फोकस करना पड़ेगा। और बहुत सारे मैंने सफल लीडरों को, मोटिवेटर, ट्रेनरों को भी सुना, वो सारे लोग एक ही चीज बोलते हैं कि आप अपनी कमाई का अगर 10वां हिस्सा टीम पर खर्च करना शुरू करोगे तो आपकी कभी भी ग्रोथ रुकने वाली नहीं, आपका लगातार बिजनेस ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी हम एक्चुअल नेटवर्कर के बाद भी हमको इन्वेस्टर भी बनना पड़ेगा। अब आप चेक करो आप अपने आप को किस कैटेगरी में बिठाना चाह रहे हो। लेकिन डिपेंड किस पर करता है कि आपकी सक्सेस कहां तक पहुंची है, सफलता कितनी मिली है। भाई नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक मैसेज में देता हूं, समझ में आएगा। एक बार क्या था, एक व्यक्ति था, तो वो सेठ था, तो उसके घर में जो है, जो उनकी बीवी थी वो अकेले रहती थी। तो एक दिन वो मार्केट गया, उसने सोचा यार बीवी मेरी अकेली रहती, परेशान होती रहती है, तो ला उसके लिए कुछ ऐसा खिलौना ले ले, कुछ खरीद ले, जिससे कि उसका समय कट जाया करे, दिन पास हो जाया करे। तो वहां पे पैरेट, तोतों का एक बाजार था, तो वो जाके पूछने लगा भैया रेट क्या, रेट क्या, रेट क्या। तो कोई बोले 500, कोई 1000, कोई 5000, कोई 10,000। अभी एक कोने में बढ़िया सा, बहुत अच्छी सी तिरपाल वगैरह लगाए, बढ़िया सजाए हुए पिंजरा लेके बैठा हुआ था। वो सेठ जी पहुंचे, बोले आपका क्या रेट है? बोला 1 लाख रुपए का पैरेट है। सेठ जी बोले 1 लाख का? बोले हाँ, इसको 7 भाषाएं आती हैं। बड़ा खुश हुए कि क्या बात है, क्योंकि अभी इसको 7 भाषाएं आती हैं, यानी मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अलग अलग भाषाओं में रोज उनसे बात करेगा, रोज उनका एंटरटेनमेंट करेगा, उनका समय पास हो जाया करेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए और वो पैरेट ले लिया, तोता लिया, और अपने जो उसके साथ में काम करता था उस बंदे को दे दिया, बोला ये जाओ घर पे दे दो जाके। अभी वो जाके घर पे पहुंचा देता है। वो घर पे पहुंचा
अपना शाम को बढ़िया अपनी शॉप वॉप बंद करके फिर वो आसानी से घर पे पहुंचे। जब पहुंचे हैं तो अपनी बीवी से जाते ही मिले और पूछा तुरंत ही, मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजा था, कहाँ है? पहले सवाल क्या आया? मैंने आपके लिए एक बढ़िया सा तोहफा आज भेजा था, वो किधर है? उन्होंने बोला आप हाथ मुंह धुल के आइए, टेबल पे तैयार रखा हुआ है। अभी वो चौंक गए टेबल पे, बोली हाँ। अरे तुम्हें मालूम था कितना महंगा था? कहीं हमें नहीं मालूम था कितना महंगा, कहीं 1 लाख का था, कहीं 1 लाख का उसमें क्या था? कहीं उसको 7 भाषाएं आती थी। बीवी ने उनकी कहा उसकी 7 भाषाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं इससे एक ही आती होती तो ठीक था। कहीं क्यों? कहीं मेरे को तो ये लगा कि आप नॉनवेज के शौकीन हो, आए दिन कहीं तीतर, कहीं बटेर, कहीं मुर्गा, कुछ न कुछ भेजते थे। मेरे को लगा आज आपका पैरेट खाने का मन होगा, आपने पैरेट भिजवाया। जब वो आया तो मैं ले जाके उसको धुली, उसने कोई भाषा नहीं बोली। मैंने चाकू पे धार लगाई, उसने जुबान नहीं खोली। मैंने उसके पक्खन उकेले उधेड़ दिए, एक एक पंख उसका, उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उसकी घींच काटी, उसने तब भी नहीं बोला। अभी ऐसी 7 भाषाओं का कोई मतलब है क्या? इससे तो एक ही भाषा आती होती, वो बता तो देता कि हमको इसलिए भेजा गया है इधर। तो मेरे को लगा मैंने सजा के टेबल पे रख दिया, अब आप उसको नाश्ता कर सकते हो। तो जानकारी बहुत सारी होने के बाद भी कोई मतलब मिलता है क्या? भाई जानकारी बहुत है, लेकिन उसका अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे ऊपर कोई लाभ नहीं मिल रहा, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं, तो क्या मतलब ऐसी जानकारी से? भाई आप सबको पता है कि हम रोज अगर सुबह निकलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो ज्यादा लोग हमारे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, राइट? आप सबको पता है कि फुल्ली ड्रेस में निकलेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे, राइट? तीसरा, आप सबको पता है कि कम से कम हमको 10 लेग, पहली 10 लेग के, दूसरी 10 लेग, तीसरी लेग के 10 लोगों को अगर मैं लगातार 30 लोगों को फोन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम चर्चा कर पाएंगे, तो बिजनेस बढ़ेगा। ये सबको मालूम है ना। चौथा, हम स्वयं मीटिंग में जुड़ेंगे, जो ऑनलाइन मीटिंगें होंगी, ऑफलाइन जो मीटिंग होती है उसमें हम जाएंगे, टीम को ज्यादा से ज्यादा लेकर के जाएंगे तो हमको ज्यादा पैसा आएगा, राइट? 5वां पॉइंट, हम प्रोडक्ट खरीद कर बैग में रखेंगे तो कहीं भी जाएंगे प्रोडक्ट बिकेगा, ये भी सबको मालूम है ना, राइट? 6ठा पॉइंट, अगर हम जोश जुनून में रहेंगे, हम बात करेंगे, हमारी बात दिल से निकलेगी तो लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगी। 7वां पॉइंट, अगर हमें पैसा आ रहा होगा, हम प्रिंट आउट करा के रखेंगे, हम मैसेज अपने पास में रखेंगे, हमारा अचीवमेंट क्या है, हमको भविष्य में क्या अचीव करना है, हम नेटवर्क में आए हैं तो हमारा टारगेट क्या है, वो लोगों से अगर हम शेयर करेंगे तो लोग हमारे साथ ज्यादा जुड़ेंगे, लोग हमारे साथ बिजनेस करना शुरू करेंगे। तो क्या हम इसको कर रहे हैं? मालूम तो सबको है, फिर मालूम होने से फर्क पड़ रहा है क्या? तो 1 लाख नहीं, चाहे 5 लाख का हो, भाषाएं 14 की जगह चाहे 28 आती हो, कोई मतलब मिलेगा क्या? मतलब तभी मिलता है कि जिन चीजों को हम जानते हैं उनको अपने ऊपर फॉलो कितना कर रहे हैं।